नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज हमारे पास ये 3 माइक है और एक माइक केबल है जो कि रिपेयर होने के लिए आई हुई है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से ये रखा हुआ माइक है 2 पीस। तो आज हम जानेंगे कि दोस्तों कोई भी माइक हो, आप इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है। तो आपको इसे कबाड़ समझ करके आपको फेंक नहीं देना है, आपको इसे आज मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा। और ये हमारे पास ए प्लस की माइक थी और एक हमारे पास ये मी प्रो की है और एक ये जो है सो ए प्लस की माइक है। हालांकि लिखा हुआ जो है बिल्कुल साफ़ तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन ये ए प्लस की है। और ये जो है सो बिल्कुल इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बताएंगे कि कौन कौन सी कॉइल किस में लगेगी। और दोस्तों एक जो है ये हमारे पास बिल्कुल नई माइक है, ये देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रही है, जो कि आहूजा कंपनी की है 58। और इस माइक को हम आज रिपेयर करेंगे। ठीक है, आहूजा कंपनी में कौन सी हमें कॉइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो सारी बातें हम बताएंगे आपको, सभी चीज़ें आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। और ये जो माइक है केबल है दोस्तों, ये जो केबल है ये वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रहा है इसमें से केवल सीटी आ रही है। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको सीटी जब आती है तो आपको कैसे चेक करना है। तो यहीं पे दोनों जगह पे ये जो आप पिन मेरे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पे भी कभी कभी होता क्या है कि खिंचाव होने के कारण ख़राब हो जाती है। इसकी जो वायर है ग्राउंड की निकल जाती है और इसकी जो कोई भी एक फेस अगर यहाँ पर सट जाए, इसकी जो ग्राउंड है दोस्तों अगर मेन में अगर सट जाती है तो फिर सीटी आने लगती है या फिर माइक आपका काम करना ही बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ तक अभी जो माइक पिन है यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कनेक्शन अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलिए XLR जो पिन है इसमें भी हम खोल के देख लेते हैं, शायद इसमें भी कुछ प्रॉब्लम निकल जाए। क्या है कि कहीं से भी प्रॉब्लम निकल सकती है। तो यहाँ से भी बहुत सारे माइक केबल अगर आप खोले होंगे तो देखे होंगे वहाँ पर कि इस जगह पर भी वायर खिंचाव होने के कारण एक दूसरे से सट जाती है और सटने के बाद चाहे तो माइक आपका काम ही करना बंद कर देगा या तो फिर सीटी आने लगेगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत यहाँ से कनेक्शन से नहीं है। ठीक है, फिर भी केबल जो है दोस्तों आपको काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है इसमें क्या दिक्कत है। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे, बशर्ते दोस्तों आप लोगों को वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिए। बहुत ही दोस्तों खास वीडियो है और जो भाई लोग डीजे चलाते हैं तो उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है। उनके साथ बहुत सारी समस्या इस तरीके हमेशा देखने को मिलती होगी। और अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करते हैं तो ज़रूर आप रिपेयर कर लेंगे। तो अपने मीटर को सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी मोड में रख लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखने के बाद में अब केबल में क्या फॉल्ट है दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं, जो कि चेक ही नहीं कर पाते हैं। मीटर में आपको लगता होगा कि सही बता रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी कंटिन्यूटी बीप की साउंड आ रही है। यहाँ पे दोस्तों आपको कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है हमारा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने ग्राउंड में रख लिया है। और ग्राउंड में रखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर है ये, तो 1 नंबर में यहाँ पे बीप आनी चाहिए। तो यहाँ पे बीप आ रही है, लेकिन रीडिंग इसकी दोस्तों लगभग 27-28 के करीब आ रही है। और 3 नंबर में भी बीप आनी चाहिए, 2 नंबर में नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है, 2 नंबर में अब यहाँ पे मेन में हम लगाएंगे। तो मेन में आप देख सकते हैं बीप आ रही है, लेकिन यहाँ पे 2 ohms के करीब बता रही है। ठीक है, और जैसे हम ग्राउंड में लगाते हैं तो यहाँ पे 25 ohms के करीब यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो यही फॉल्ट है दोस्तों। अब इसमें धोखे से आपको नहीं रहना है कि हमारी कंटिन्यूटी तो मिल रही है, केवल हमारी वर्क करेगी, लेकिन नहीं करेगी। जब आप इसे एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, सीटी भी आ सकती है, सरसराहट भी आ सकता है, या फिर मतलब आपका माइक काम ही नहीं करेगा यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, मैं इसी केबल को आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। और जबकि दोनों तरफ में आप देखे होंगे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो चलिए मैं 2 माइक को यहाँ पे साइड कर लेता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास नया माइक है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, आपको कैसे चेक करना है। ये माइक भी हमारा ख़राब है, ये दूसरा केबल से कस्टमर खुद चेक करके देख लिया है, उसके पास ये काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो आपको माइक कैसे चेक करना है ये आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे भी आपको नंबरिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपको 1 नंबर जो होता है दोस्तों, 1 नंबर और 3 नंबर जहाँ पे लिखा होता है, ये हमारा ग्राउंड की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीप की साउंड। ठीक है, तो आपको 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर में इसमें रीडिंग आनी चाहिए, लगभग 500 से ऊपर की रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, और जब भी आप माइक टेस्ट करेंगे
तो स्विच जो हमेशा ऑन में ही आपको टेस्ट करना है। तो देख सकते हैं रीडिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है और ना ही बीप आ रही है, कुछ भी साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है, ना ही रीडिंग आ रही है, ठीक है, जबकि माइक हमारा ऑन है। अगर आप इसे ऑफ में करेंगे तो फिर आपको बीप की साउंड सुनाई देगी, लेकिन आपको बीप में नहीं चेक करना है, सॉरी ऑफ में नहीं चेक करना है। तो चलिए आपको कॉइल खोल के दिखाता हूँ और दोनों चीज़ें हम बताएंगे आपको, माइक रिपेयर भी बताएंगे और इसी वीडियो में दोस्तों केबल का जो मैं बताऊंगा एक ट्रिक से, अगर आपका केबल शॉर्ट हुआ है तो भी आप उसे चालू कर सकते हैं, आपको फेंकना नहीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 वायर यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, ठीक है, रेड कलर, ब्लैक और वाइट कलर में। तो हर माइक में बहुत सारे माइक आप देखे होंगे जो कि बीटा 58 का माइक अधिकतर लोग चलाते हैं, डीजे वाले भाई लोग। तो वहाँ पर बीटा 58 में 2 ही वायर होते हैं और जबकि इस माइक में 3 वायर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो फिर ये जो ब्लैक कलर की है दोस्तों, ये हमारी किस चीज़ के लिए है, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो रिपेयर करने से पहले आपको ये जो तीनों वायर आप देख रहे हैं, ये तीनों की कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे मिला लेनी है। ये ब्लैक, रेड और वाइट जो आप तीनों देख रहे थे, ये तीनों की कंटिन्यूटी दोस्तों यहाँ से आपको मिला लेनी है, ठीक है। तो मिलाने से पहले दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगती है, इससे दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिलता हो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपको करना है, इसकी XLR पिन में 1 नंबर में मैं यहाँ पे आपको सटा के रख लेना पहले। तो 1 नंबर में आप सटाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि आप हर एक बारी बारी से एक फेस में आपको सटाना है मल्टीमीटर को। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा ब्लैक कलर की वायर, ये हमारा ग्राउंड है जो कि बिल्कुल ओके है, कंटिन्यूटी मिल रही है, ठीक है। आपको इसी तरीके से बीप की साउंड सुनाई देगी, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं होगा, रीडिंग 10, 20, 50 शो नहीं होगी, एक का एक ही रहेगी। चलिए मैं दूसरा वायर में देख लेता हूँ। तो ये वाइट कलर की वायर है, ये भी हमारा ओके है और ये रेड, ये भी हमारा ओके है, ठीक है। तो वायरिंग हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और वायरिंग ठीक होने के बाद अब जो हमें अगला स्टेप लेना है, अब हमें ये देखना है कि हमारी ये जो कॉइल है, ये कॉइल हमारी ठीक है या नहीं है। तो और इसमें अब ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो चलिए मैं आपको कॉइल टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कॉइल में तीनों फेस जो यहाँ पे सोल्डिंग कनेक्शन किया गया है दोस्तों, इसे आपको सोल्डिंग से हटा लेना है, ठीक है। और जब आप इसे हटाएंगे तो फिर इसका अगला स्टेप हमारा होगा चेक करने के लिए। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूं। तो देख सकते हैं कॉइल को मैंने अलग कर लिया है और अलग करने के बाद यहाँ पर 2 वायर आपको दिख रहे होंगे जो कि प्लस और माइनस के लिए है। तो दोनों में यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, यहाँ पे लगभग 500 से प्लस रीडिंग आनी चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। अगर कॉइल हमारा सही होता तो इसमें से कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूर आती, लगभग 500 प्लस रीडिंग आनी चाहिए, चाहे कोई भी माइक हो। तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रही है। तो चलिए आपको थोड़ी सी हम यहाँ पे सोल्डिंग भी कर लेते हैं, ताकि अगर इसमें गम वगैरह कुछ होता है, कब इसमें पेस्टिंग वगैरह किया रहता है, हो सके कनेक्ट ना होती होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पर सोल्डिंग करके फिर से मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो कॉइल दोस्तों ये 100% ख़राब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब आपको करना क्या है कि इसके जगह पर ये मैंने 2 कॉइल लिया हुआ है जो कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो एक जो कॉइल है दोस्तों, एक हमारे पास M10 है जो कि ठीक है, मीडियम रेंज में कॉइल है, बहुत हमेशा यूज़ करता हूँ मैं इसे। और एक हमारे पास न्यूडिमम कॉइल है जो कि हल्की कॉइल है। और ये दोस्तों आहूजा कंपनी में खास करके लग करके आती है, बहुत सारे आहूजा स्पीकर में, सॉरी आहूजा माइक में आपको मिलेगी ये कॉइल, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटेड न्यूडिमम कॉइल है ये। और काफ़ी हल्की होती है, हालांकि क्वालिटी इसकी बेमिसाल है, इसकी आवाज़ की क्वालिटी भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मैं लगाऊंगा तो ये M10 ही लगाऊंगा, क्योंकि न्यूडिमम यहाँ पे लगेगी नहीं। हालांकि ये कॉइल है काफ़ी भारी होती है और ये हल्की है। और दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, आप दोनों का अगर आप डिफरेंस नापेंगे यहाँ पर, तो आप मल्टीमीटर से ही आप जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 600 के आसपास में इसमें
रीडिंग है 629/28, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी हमें लगभग उतना ही रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे 610/11 है, इसमें भी ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो में से कोई भी कॉइल को आप लगा सकते हैं। हालांकि जो कॉइल मैंने अभी यहाँ पर खोला हुआ है, अगर सेम मिल जाए तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम ना मिले तब यहाँ पर कनेक्शन वायर है, आप ये देख सकते हैं यहीं से प्लस और माइनस के लिए। और तो इसमें आपको करना क्या है कि इसे खोलने के लिए आपको एक स्क्रू यहाँ पे टाइट किया गया है, तो इस स्क्रू को खोल लेना है आपको। और आधा फ्रेम जो है दोस्तों, आधा फ्रेम मैं इसी पुराने वाले कॉइल का ही यूज़ करूँगा। तो चलिए इसे हम फटाफट खोल लेते हैं। तो अगर डीजे वाले भाई लोग अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग खुद से रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। चाहे इसके जैसी कोई भी माइक हो दोस्तों, तो आप उसे भी रिपेयर कर लेंगे, बशर्ते वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्शन वायर है, ठीक है। तो आपको इसी कनेक्शन वायर को हम ये वाली कॉइल में हम फिट कर लेंगे। हालांकि साइज़ आप देखेंगे तो बिल्कुल लगभग सेम है, थोड़ी सी अंतर है। तो यहाँ पर मैं M10 का जो कॉइल है तो इसे हम यूज़ करेंगे। तो ये इसका फ्रेम है। तो दोस्तों यहाँ फ्रेम में आपको सेट करना है और इधर से एक स्क्रू दे करके, ये स्क्रू दे करके आपको टाइट कर देनी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम इसे यहाँ से कनेक्शन कर लेना है मुझे। और जो पुराना कॉइल में जो कॉपर है, जो कि लीड वायर, इसी की कनेक्शन वायर जो यहाँ पे लगी हुई है, तो इसी को हम काट करके हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर माइक का जो साइज कॉइल होता है अगर मार्केट में नहीं मिल पाती है, तो फिर आपको माइक को फेंक देना पड़ता है, या फिर आप उसे रख देते हैं, या फिर कोई भी मैकेनिक के पास आप दे देते हैं, नहीं लगती है छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप उसमें आप अपने तरफ से, अपने स्तर से आप उसे जुगाड़ लगा करके आप अपने कोई भी माइक हो आप उसे चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस वायर को दोस्तों आपको यहाँ पे पास करना है। पास करने के लिए अगर इस फ्रेम में डालेंगे तो फिर वायर कट हो जाएगी, जिसके लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ नहीं। तो मैं अपने सोल्डिंग आयरन से आपको यहाँ पे जगह बना लेना है थोड़ी सी। हालांकि फाइबर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से मैं जगह बना रहा हूँ ये दोस्तों वायर जो है यहाँ पे बिल्कुल घुस जाएगी और बिल्कुल सेफ में अंदर रहेगी, कटेगी नहीं। तो चलिए अब इसकी जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर से आपको तार को पास कर लेना है। इसके बीच में से एक होल है, तो उसी में से हमें तार को पास कर लेंगे जल्दी से। और पास करने के बाद में इसकी कनेक्शन दोस्तों, यहाँ पर कॉइल में 2 कनेक्शन है और माइक में 3 कनेक्शन है। तो सभी कनेक्शन हम बताएंगे आपको, बशर्ते आपको वीडियो में लेकर शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखते रहिए। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कनेक्शन हमारा ये मैंने निकाल चुका हूँ बाहर। और बाहर निकालने के बाद सबसे पहला जो काम होता है, इसकी जो स्क्रू है दोस्तों मैं आपको टाइट कर लेनी है, ताकि ये फिर अपने जगह से हिले नहीं। और टाइट करने के बाद में आप इसमें चाहे तो फेविक्विक लगा सकते हैं, ताकि मतलब इधर उधर अपनी जगह से घसके नहीं, खिसकेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेफ में बनी रहेगी। तो देख सकते हैं सारा चीज़ होने के बाद अब ये वाली प्लेट जो है, यहाँ पे प्लेट में आपको सोल्डिंग कर देनी है, कनेक्शन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा, एम्पलीफायर में कनेक्शन करके दिखाऊंगा इसकी आवाज़ कैसी है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर प्लेट में हम कनेक्शन कर लेते हैं। और ख़ास करके दोस्तों अगर जो भाई लोग इस चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल कनेक्शन मेरा हो चुका है। और इतना काम करने के बाद मैं आपको एक बार रीडिंग टेस्ट करके फिर से दिखाता हूँ हमारी कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रही है या नहीं। तो देख सकते हैं लगभग 630-35 के करीब रीडिंग आ रही है, बिल्कुल हमारा ये परफेक्ट हो चुका है। अब जो अगला स्टेप इसका है दोस्तों, आपको अगला काम करना क्या है, यहीं से आपको मेन कन्फ्यूजन शुरू होती है, जो कि कॉइल में कनेक्शन 2 है और इसमें हमारी 3 है। तो आपको करना क्या कि वाइट कलर की और ब्लैक कलर की आपको दोस्तों दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक है। आप चाहे तो जैसे कनेक्शन था पहले आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ब्लैक को आप बीच में सोल्डिंग कर सकते हैं
और वाइट को आप साइड में कर सकते हैं। जिस तरीके से पहले था यानी कि आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ब्लैक और वाइट को दोस्तों दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना। इससे एक फ़ायदा ये है, इसकी जो फ़ायदा क्या है दोस्तों मैं ये भी बताऊँगा आपको। और दोनों को शॉर्ट करके कॉइल की जो माइनस पॉइंट है वहाँ पे आपको सोल्डिंग करनी है, और रेड को दोस्तों प्लस में सोल्डिंग करनी है। ठीक है, कॉइल कनेक्शन दोस्तों हमारा हो चुका है। अब इस प्लेट में जो बीच का हिस्सा है, बीच की जो पॉइंट है दोस्तों, ये हमारा छूट चुका है। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है कि बीच वाली पॉइंट जो छूटा हुआ है दोस्तों, वहाँ से आपको कॉइल की जो माइनस पॉइंट है यहाँ पे आपको जम्फर लगा करके शॉर्ट कर देना है दोनों में। अब इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपने वाइट कलर की वायर और ब्लैक कलर की वायर को जो आपने साथ में शॉर्ट किया है, अगर इसमें से दोस्तों कोई भी एक वायर अगर शॉर्ट हो जाती है बाद में, तो आपका माइक बिल्कुल पहले की जैसी काम करती रहेगी। कोई भी मुश्किल नहीं होगी। कभी भी आप धोखे में नहीं रहेंगे कि आपकी माइक ख़राब हो गई है। ठीक है, और अगर आप अलग अलग कनेक्शन करते हैं, अगर इसमें से कोई भी एक फेस अगर आपका कट जाए तो दोस्तों आपका माइक बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया है। और ग्राउंड लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप अगर साउंड सिस्टम चलाते हैं, अगर बरसात वगैरह में अगर आप चलाएँगे तो फिर, और हॉर्न अगर आप कहीं पे भी अगर लंबा लीड में अगर लगाए हैं, 10 या 12 15 हॉर्न जो भी लगाए होंगे, तो उस समय होता क्या है कि माइक में करंट आने की चांसेस बढ़ जाते हैं और करंट आने लगती है। तो उस कंडीशन में बॉडी अर्थ देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब रही बात बॉडी अर्थ होता क्या है, तो दोस्तों अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो हम बना देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल कनेक्शन दोस्तों हमारा हो चुका है। और चलिए इसकी जो बाहर का कैप है, जाली जो है, वो मैं टाइट कर लेता हूँ। और टाइट करने के बाद में अब नेक्स्ट जो काम मेरा रहेगा दोस्तों केबल के ऊपर है। तो केबल को आपको करना क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे बिल्कुल डिटेल से। तो आपको सबसे पहला आपको माइक का जो XLR पिन है, यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी रीडिंग हमें सेम आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक है। और इसमें हमें बीप की साउंड आएगी। 1 नंबर और 3 नंबर ये हमारी शॉर्टिंग है, और ये हमारा 2 नंबर है। ठीक है, कॉइल हमारा बिल्कुल ओके है दोस्तों। माइक हमारा बिल्कुल कंप्लीट ओके हो चुका है। और अगला जो है तो आपको माइक केबल मैं रिपेयर करके और बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर आपका माइक केबल एक फेस अगर अंदर से ख़राब हो जाए और आपका कंटिन्यूटी ना मिले, तो उस समय में भी आप इस तरीके का आप ट्रिक आजमा करके आप अपने माइक केबल को सही कर सकते हैं। ख़राब माइक केबल को भी आप सही तरीके से यूज में ले सकते हैं। आपको काट करके फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे भाई लोग का दोस्तों माइक केबल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और फिर लास्ट में उसे करना क्या होता है कि आपको जैक बना देना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेड और वाइट कलर की जो वायर है दोस्तों, आपको यहाँ से वाइट कलर की वायर को आपको अलग कर लेना है। ठीक है, और ग्राउंड जो हमारा है बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो वाइट कलर की वायर को मैंने अलग कर लिया है, और अलग करने के बाद में इसे आपको छील लेना है बढ़िया से। इसकी जो कॉपर है वो हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में इसे भी आपको 3 नंबर पिन पे सोल्डिंग कर देनी है। तो चलिए हम इसे सोल्डिंग कर लेते हैं 3 नंबर पिन पे। तो केबल रिपेयर का भी बहुत अहम रोल होता है। अगर आपका केबल सही तरीके से काम नहीं करती होगी तो फिर, या फिर इसकी कनेक्शन अगर आपको नहीं पता है, तो दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो इसकी जो 2 नंबर की पॉइंट होती है, 2 नंबर की जो पिन होती है दोस्तों, ये हमारी मेन होती है, और 1 नंबर और 3 नंबर ग्राउंड और कॉमन होती है। तो यहाँ से मैंने रेड कलर की वायर को भी मैंने यहाँ पे खोल लिया है, और इसे 2 नंबर पिन में हम सोल्डिंग करेंगे। तो पहले दोस्तों ग्राउंड में होता क्या था कि इसमें 20 से 25 रीडिंग आ रही थी, जो कि नहीं आनी चाहिए। इसमें रीडिंग आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो कॉइल है, इसकी जो कॉपर है, इसकी जो वायर है, ये आपस में बिल्कुल शॉर्टिंग होती है। और वाइट कलर की वायर को आपको मैं ग्राउंड में ही सोल्डिंग कर लेनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और सोल्डिंग करने के बाद में आप देखेंगे वाइट कलर और जो जालीदार बाहर से होती है, ये दोनों को आपस में मैंने मिला दिया है। और रेड को केवल सिंगल ही रखा हूँ 2 नंबर पिन पे। ठीक है, और इतना काम करने के बाद में XLR सॉकेट में इसे टाइट कर लेंगे। और दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे, पहले जो रीडिंग आ रही थी अब रीडिंग आना बंद हो जाएगी। और अगर आपका माइक केबल बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल ही कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, तो भी आप रिपेयर कर सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब माइक पिन में खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वाइट कलर की वायर को आपको अलग कर लेना है, जो सादा कलर की तार है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप छोड़ देंगे तो फिर आपका माइक और भी काम नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ शॉर्टिंग है और एक तरफ मैंने अलग कर दिया है। तो चलिए इसे हम साफ़ कर लेना है और दिखाते हैं इधर भी आपको कैसे क्या करना है।
तो इसमें भी कनेक्शन आपको खोल लेना है, जो कि रेड कलर के साथ में वाइट कलर की वायर दोनों को मिला करके कनेक्शन किया गया था। हालांकि दोस्तों ये जो केबल है इसे मैंने ही रिपेयर किया था, तो काफ़ी दिन हो गया इसे रिपेयर किए हुए। तो देख सकते हैं दोनों को मैंने आपस में शॉर्ट किया था। तो अब इसे करना क्या है कि इसकी जो कॉपर है, इसकी जो दोस्तों ग्राउंड मैंने जो बनाई थी ये शॉर्ट हो चुका है, और शॉर्ट होने के लिए अब मैं फिर से इसी केबल को पुनः काम करेंगे और बिल्कुल काम में लाएंगे। तो अब इसको कॉमन हम बना रहे हैं वाइट कलर की वायर को। पहले मैंने इसके ऊपर जो जालीदार जो वायर होती है, पहले मैंने कॉमन उसी को बनाया था, और अब मैं वाइट कलर की ही वायर को बना रहा हूँ, और रेड को मैं मेन बनाऊँगा। तो चलिए, वाइट को मैं बॉडी से, आप इसकी जो ग्राउंड होती है यहाँ से आपको सोल्डिंग कर लेनी है, और रेड से बिल्कुल ही अलग कर देना है इसे। इतना काम करने के बाद में आपको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, चेक करके दिखाऊंगा माइक में, बिल्कुल एम्पलीफायर में कनेक्शन करके बताऊंगा। हालांकि दोस्तों ये बिल्कुल 100% ये ओके हो चुका है, इतना तक मुझे पूरा विश्वास है। और जब भी मैं केबल या माइक बनाता हूँ तो केवल मल्टीमीटर से ही टेस्ट करके देता हूँ। लेकिन आप लोगों के बीच एक भाई का, पहले मैंने माइक रिपेयर का वीडियो बनाया हुआ था, जो कि एक भाई का कमेंट था कि आप लोग चेक नहीं किए हैं, तो मैं आज चेक करके भी बताऊँगा। तो देखेंगे अभी माइक केबल का जो रीडिंग है ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितनी आ रही है। तो एक मैंने ग्राउंड में लगाया हुआ है, और 1 नंबर में देखेंगे उस समय दोस्तों इसमें 20-25 रीडिंग आ रही थी, लेकिन अभी 2-3 आ रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और ये हमारा मेन है, तो देखिए इसमें भी रीडिंग बिल्कुल हमारी ठीक आ रही है। तो अब दोस्तों हमारा माइक भी ओके हो चुका है और केबल भी ओके हो चुका है। चलिए हम एम्पलीफायर की तरफ चलते हैं। और दोस्तों एम्पलीफायर में मेरा स्पीकर वगैरह सारा कनेक्शन किया हुआ होता है। चलिए माइक एम्पलीफायर में हम कनेक्शन करके और आपको आवाज़ सुनाते हैं दोस्तों। तो मैंने एम्पलीफायर में कनेक्शन कर लिया, ठीक है। हेलो हेलो। तो देख सकते हैं ऑफ़ करने पर कुछ भी यहाँ पे काम नहीं होता है। जैसे मैं ऑन करता हूँ, माइक हमारा बिल्कुल काम करना शुरू कर देती है। ये मैंने ऑफ़ कर दिया, और ऑन में भी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।